यह कहानी शुरू होती है तो एक लड़की जिसका नाम बी होता है एक कैफे में एंटर होती है। बी को बहुत जोरों से वॉशरूम जाना होता है तो वो कैफे के स्टाफ से वॉशरूम जाने का पूछती है, लेकिन स्टाफ उसे अलाउ नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ कस्टमर्स के लिए था। फिर बी वहां से कुछ खरीद लेती है, लेकिन ऑर्डर पे करने के लिए बहुत बड़ी लाइन थी और तब तक के लिए तो बी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। तो वो स्टाफ से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसे वॉशरूम यूज करने दे, लेकिन वो कहते हैं हम रूल नहीं तोड़ सकते। तभी एक लाइन में खड़ा लड़का जिसका नाम बैन होता है ये सब नोटिस करता है और बी की हेल्प करने के लिए उसे अपनी वाइफ शो करने लगता है। बी भी समझ जाती है और उसे एक कॉफी ऑर्डर करने का कहती है। फिर वो बैन को अपना सामान पकड़ाकर वॉशरूम में जाती है जहां उसकी पैंट पर पानी गिर जाता है और उसे काफी देर लग जाती है। वो बाहर आकर बैन से सामान लेती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन बैन उससे कॉफी के लिए पूछता है जहां बी मान जाती है। फिर वो साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और रात को बैन के घर जाकर डिनर करते हैं और रात को क्लोज आ जाते हैं। फिर अगली सुबह बी को ये काफी अजीब लगता है और चुपके से वहां से उठकर बैन को बिना बताए वहां से चली जाती है। जब बैन उठता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर बैन का दोस्त पीट वहां आता है जो खाना पड़ा देख उससे पूछता है कि रात को कोई लड़की आई थी। तो बैन कह देता है कि बस वो एक टाइम पास थी, लेकिन बाहर भी वापस आई होती है, जो ये बात सुन लेती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहां हमें बैन के दोस्त पीट की बहन दिखती है जो बी की बहन मिया की गर्लफ्रेंड होती है और वो शादी भी करने वाली थी। वहां बी भी आ जाती है जो बैन से मिलती है, जिस पर सब पूछते हैं क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। तो कहते हैं हाँ हम चुके हैं। फिर बैन और पीट उसी रात की बात को लेकर झगड़ने लगते हैं और बाकी सब दूर से देख रहे होते हैं। उसके बाद बैन उससे कहता है क्या चल रहा है लाइफ में। तो बी बताती है कि उसकी अब शादी होने वाली है। तो वो कहता है कब है शादी। तो वो उसे कहती है फिक्र मत करो, तुम्हें तो कार्ड भेज ही दूंगी। फिर उनकी लेस्बियन बहन अपने पेरेंट्स के साथ अपनी शादी का एक इनविटेशन बनाकर सबको भेजती है और ये ऑस्ट्रेलिया में शादी करने वाले थे, जहां बी भी जाने के लिए एक फ्लाइट में जाती है। उसी फ्लाइट में बैन भी था और वो बी को देख लेता है और उससे बात करता है, देखो कैसे इत्तेफाक है, हम एक ही शादी पर जा रहे हैं और एक ही फ्लाइट में हैं। तो बी जवाब देती है हर रोज सभी के लिए हजारों फ्लाइट्स नहीं चलती। फिर बैन पूछता है मैंने सुना है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। तो बी उसे वहां से भगा देती है। फिर रात को बी वॉशरूम जाने के लिए उठती है तो वहां पहले कोई और होता है। तभी उसकी नजर बैन पर पड़ती है और वो सो रहा था। उसके पास एक कुकी पड़ी होती है और बी उसे उठाने जाती है तो उसकी ड्रेस सीट में अटक जाती है और वो उसे छुड़ाने लगती है, लेकिन उसे ड्रेस उतारनी पड़ती है और बैन के ऊपर गिरने ही वाली थी लेकिन बच जाती है। रास्ते में पीट इन दोनों को लेने आता है जहां वो इन्हें बताता है कि शादी होने तक सब साथ में रहेंगे, और ये बात बैन और बी को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। फिर घर पहुंचकर वो उन्हें मिया और ग्लोरिया से मिलवाता है। फिर वो पास ही के एक बीच पर घूमने जाते हैं जहां बी और उसकी बहन मिया पानी में नहाने जाती है और बैन यहाँ अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड मार्गरेट से भी मिलता है। बैन उससे मिलता है और वो अपनी बातें करने लगते हैं। फिर मिया और बी को दिखाया जाता है और बी मिया के लिए खुश थी और वो दोनों बैन और मार्गरेट को देखकर उनके बारे में बात करने लगते हैं, जहां बी बताती है उसे खास इंटरेस्ट नहीं है बैन में और फिर नहाने लगती है। तभी वहां मार्गरेट का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है जो बैन से भी मिलता है। फिर हम बी को देखते हैं जो घर में बैठी होती है, वहां उनके पेरेंट्स आ जाते हैं तो वो बी के पुराने बॉयफ्रेंड जॉन से दोबारा बात करने का कहती है जो बी को अच्छा नहीं लगता। फिर रात को रेडी होकर अपने कमरे से निकलती है जहां बैन और बी की फिर से मुलाकात हो जाती है। वहां उनके पेरेंट्स स्पीच देते हैं। फिर सब खाना खाकर एक गेम खेलते हैं जहां फिर से बैन और बी की लड़ाई हो जाती है और उनके हाथ से रॉकेट निकलकर सीधे फूलों में जा लगता है और वहां आग लग जाती है जिससे मिया के बाल भी जल जाते हैं और मार्गरेट अपने कपड़े उतारकर आग बुझाती है। अब सब लोग इनसे गुस्सा होते हैं। फिर सभी लोग साथ बैठे होते हैं और फ्लोरिया के मम्मी पापा कहते हैं कि अगर बैन और बी को मिला दिया जाए तो आगे चलकर शादी में कोई हंगामा नहीं होगा। फिर अगले दिन सब इस प्लान पर काम करने लगते हैं और जब बैन शॉवर ले रहा होता है तो पीट और उसके पिता बैन को सुनाने लगते हैं कि बी बैन को बहुत पसंद करती है, लेकिन वो चाहती है कि ये बात वो खुद आकर उसे बताए। और दूसरी तरफ ग्लोरिया और मिया भी बी के सामने बैन के बारे में अच्छी बातें करने लगती है और वहां बैन भी आ जाता है और बी कहती है क्या तुम्हें भी उन्होंने बेवकूफ बनाया है ताकि हम शादी में और कोई हंगामा न कर सकें, और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर बाहर फ्लोरिया की मम्मी आ जाती हैं और उन दोनों को कहती हैं उस बोट पर तुम्हारे अंकल का चश्मा रह गया, तुम दोनों उसे ला दो, और ये भी इन सब का प्लान था ताकि वो इन दोनों को मिला सके। फिर बैन और बी स्विम करके बोट की तरफ जाने लगते हैं जहां थोड़ा आगे जाकर बैन घबराने लगता है तो भी उसका मजाक उड़ाती है जहां बैन बताता है मुझे बस पानी में ज्यादा देर अच्छा नहीं लगता और कोई बात नहीं है। फिर बी बैन की मदद करके उसे बोट पर ले आती है। तभी बी की मम्मी जॉन को किनारे पर लेकर आ जाती हैं जिसका साथ बी का ब्रेकअप हुआ था। तो बी बैन से कहती है हमें भी एक होने का नाटक कर लेना चाहिए, सब हमें मिलाने पर लगे हुए हैं जिससे शादी थोड़ा अच्छे से हो जाएगी। अब बैन भी मार्गरेट को जलाना चाहता था,
बी बैन के करीब आती है और वो किस करने लगते हैं, लेकिन बी उसे मारकर चली जाती है। फिर बैन भी उसका पीछा करता है और सभी घूमने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और वहाँ बी और बैन भी आकर प्यारे का नाटक करने लगते हैं। वहाँ फिर जॉन भी आ जाता है तो बी पूछती है तुम यहाँ कैसे? तो वो बताता है कि तुम्हारे पापा ने इनवाइट किया है और बैन भी उससे मिलता है और बताता है कि मैं बी का क्लोज फ्रेंड हूँ, जिससे जॉन को अच्छा नहीं लगता है। फिर बी की मॉम कहती है मैंने जॉन को बुलाया था ताकि तुम उससे दोबारा मिल सको, लेकिन बी कहती है ठीक है लेकिन अब मैं बैन के साथ हूँ। फिर सभी जाने लगते हैं और बी जॉन से भी पूछती है, वो भी जाना चाहता है तो वो मना कर देता है। रास्ते में बैन बी को कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सबको लगे हम सच में साथ हैं। तभी बैन और बी वहाँ रोमांटिक होने का नाटक करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें नोटिस नहीं करता। तभी बी को बैन के कपड़ों में मकड़ी दिखती है, जिसे सुनकर बैन घबरा जाता है और अपने कपड़े उतारकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है, लेकिन मकड़ी कहीं भी नहीं थी। अब बैन के कपड़े नहीं मिलते तो वो बैन अब बी से कपड़े लेता है। अब वापस आते हैं तो वहाँ बी के फादर स्विमिंग सीख रहे होते हैं, तो बैन वहाँ आकर उनकी हेल्प करने लगता है। तभी वहाँ बी भी आ जाती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं और बैन अब काफी खुश हैं और एक दूसरे को समझने की और ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए जॉन के आने से मुझे परेशानी थी। अब ये कुछ वाकई क्लोज हो रहे थे। फिर जॉन बी को वॉकिंग चीज खेलने के लिए इनवाइट करता है और दोनों साथ बातें करने लगते हैं और बी के पेरेंट्स ये देखकर खुश होते हैं। फिर मार्गरेट बैन के पास कॉफी लेकर आती है और बी और बैन के बारे में पूछने लगती है। फिर बैन बी के रूम में आता है और उसे कहता है कि हमें ये नाटक और अच्छे से करना होगा और वो शिप पर पैच रखते हैं जहाँ सब गाड़ी में बैठने लगते हैं और मार्गरेट जानबूझकर बैन की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। फिर सभी पार्टी की लोकेशन पर पहुंचते हैं जहाँ बैन जानबूझकर बी को गाड़ी से उतारता है ताकि सारे उन्हें नोटिस कर सकें। फिर मार्गरेट पार्टी में भी बैन से फ्रैंक होने की कोशिश करती है। फिर बैन और बी शिप में टाइटैनिक वाला पोज करने लगते हैं, जिन्हें देखकर सभी खुश होते हैं, लेकिन मार्गरेट और जॉन और ज्यादा जलन महसूस करने लगते हैं। मार्गरेट अभी भी बैन के पीछे थी। फिर बैन बी को कहता है सभी लोग चले गए हैं और वो नीचे आ जाता है। तभी बी का पाव स्लिप हो जाता है और वो पानी में गिर जाती है, जिसके पीछे बैन भी आ जाता है। तो बी कहती है तुम क्यों कूद गए, तुम्हें तो स्विमिंग भी नहीं आती। तो वो कहता है तुम्हें बचाना था। तभी वो लोग एक रेस्क्यू बोट पर चढ़ जाते हैं और बाकी लोग रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करते हैं। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं और काफी रोमांटिक बातें करते हैं और शायद उन्हें प्यार होने लगा था। फिर रेस्क्यू टीम आकर उन्हें ऊपर हवा में खींचने लगती है, जहां बैन फिर से घबराने लगता है और भी कहती है अगर इतना डर लगता है तो आखिर तुम फ्लाइट में कैसे चढ़ जाते हो। तो वो बताता है कि वो म्यूजिक सुन लेता है। तभी भी उसके लिए गाना गाने लगती है जो उसने फ्लाइट में बैन के पास सुना था। फिर रेस्क्यू टीम उन्हें घर छोड़ देती है और घर आकर दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और किस करने लगते हैं और रात साथ गुजारते हैं। फिर बैन चुपचाप वहां से चला जाता है और बी भी उठ जाती है और उसे अजीब लगता है। अब वो पूरी तरह से एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। फिर बैन और पीट मार्केट से सामान लेने जाते हैं, जहां पीट कहता है बी एक अच्छी लड़की है, तुम उससे शादी कर लो। बैन कहता है वो एक अच्छी जिंदगी जी रही है, मैं उससे शादी करके उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वहां बी और मार्गरेट केक लेने जाती हैं, जहां मार्गरेट उससे पूछ लेती है क्या तुम सच में बैन से प्यार करती हो, लेकिन बी कह देती है वो सिर्फ दोस्त है। जहां मार्गरेट कहती है फिर मैं उसे ट्राई कर सकती हूँ, जहां बी हिचकिचाकर हाँ कहती है। फिर घर आकर हंगामा हो जाता है, जहां बी के पेरेंट्स को पता चलता है कि बी ने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया है और ये बात उसने बैन को बताई थी, तो उसे लगता है उसी ने उसके पेरेंट्स को बताया, लेकिन असल में वो पीट ने बताया होता है। फिर बी को गुस्सा आ जाता है और वो बता देती है कि वो सिर्फ नाटक कर रहे थे और उनकी काफी बहस होने लगती है। तभी वहां एक कुत्ता केक गिरा देता है, जिससे फ्लोरिया नाराज हो जाती है। अगला दिन अब शादी का था, तो सभी तैयारियां कर रहे होते हैं। मिया और फ्लोरिया बैन और बी के बारे में बात करके परेशान हो रही होती हैं, जिसे बैन भी सुन लेता है और बी के पास जाकर आखिरी बार नाटक करने को कहता है और वो भी मान जाती है। फिर वो मिया और फ्लोरिया से आकर माफी मांगते हैं और कहते हैं अब वो कोई गलती नहीं करेंगे। फिर बी बैन को देख रही होती है, जिससे साफ था वो उससे बहुत प्यार करती है। और फिर मार्गरेट बैन के पास आती है और उसे डांस करते हुए किस कर लेती है और बी ये देखकर बहुत सैड हो जाती है। अब मिया और फ्लोरिया उसे सैड देखकर ड्राइव पर जाने का कहते हैं। फिर बी बाहर आ जाती है और रास्ते में बहुत रोने लगती है। अब बैन भी परेशान था और मिया और फ्लोरिया भी उसके पास आकर कहने लगती हैं कि बी को आज तक इतना सैड कभी नहीं देखा। और पीट और फ्लोरिया का डैड भी उसे सुनाने लगते हैं कि ये गलत हुआ। और बैन को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि ये नाटक बंद करो, जिससे फिर फ्लोरिया का डैड कहते हैं कि तुम्हें भी बी से प्यार हो गया है, लेकिन तुम खुद को ही सैड कर रहे हो। तो वो पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। वहां बी का डैड आकर कहता है कि अगर तुम वाकई प्यार करते हो तो उसके पास जाओ। बैन कहता है कि मुझे पता है कि उसे कैसे ढूंढना है। फिर वो कॉफी पीकर पानी में कूदने जाता है और रेस्क्यू टीम को बुलाने का कहता है। फिर रेस्क्यू टीम उसे बचा लेती है और बैन उन्हें वाटर पार्क जाने का कहता है। उसे पता था कि बी वहां ही होगी। फिर रेस्क्यू टीम उसे वहां उतार देती है और बी बैन को वहां देखकर खुश हो जाती है।
और वो उसे बताता है मैंने मार्गरेट को किस नहीं किया था, बल्कि उसने मुझे किया था। फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं और हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।